देश की राजधानी दिल्ली में सिविक एजेंसियों की लापरवाही से अक्सर होते हैं हादसे और जाती है लोगों की जान। हाल ही में राजेंद्र नगर और पटेल नगर की घटना इसका बड़ा उदाहरण है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सिविक एजेंसी की बड़ी लापरवाही द्वारका विधानसभा के महावीर इनक्लेव इलाके से सामने आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महावीर इनक्लेव के जिस घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि ये कर्नल DS सोलंकी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आर्मी के लिए सेवा की, उनके बेटे डॉक्टर हैं और पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। लेकिन पिछले 4 सालों से अजीबोगरीब समस्या से ये परिवार जूझ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये घर के ठीक अंदर जैसे घुसते हैं वहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है और ये मोटर मीठा पानी भरने के लिए नहीं, बल्कि इस घर में जो बेसमेंट बना है उस बेसमेंट में पानी लगातार पिछले 4 साल से जमा हो रहा है। और उसी पानी को निकालने के लिए ये परिवार रोज़ इस तरह से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 मोटर सारा दिन चलाता रहता है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं मोटर से पाइप के थ्रू जो आ रहा है, ये बेसमेंट का पानी है जो 4 साल से लगातार भरता है। और कई बार इसको लेकर एजेंसियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की गई, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और ये परिवार परेशान है। शुरू में जब ये लगभग 85 में ये घर बना था तो यहाँ लोगों ने बेसमेंट बनाया था कि सामान रखने के लिए, कोई और उपयोग तो नहीं था इसका, कोई कमर्शियल उपयोग नहीं था। लेकिन उस दौरान जो बेसमेंट बना तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन पिछले 4 सालों से इनके बेसमेंट में ये पानी लगातार भर रहा है, जिसको निकालने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 मोटर लगातार दिन भर चलते रहते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बेसमेंट की तरफ मैं चल रहा हूँ कि देखिए इनके बेसमेंट में किस तरह के हालात हैं। आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि देश की राजधानी में सिविक एजेंसी की लापरवाही का ये अजीबोगरीब नमूना है। ये आप देख सकते हैं कि ये बेसमेंट है और बेसमेंट में इस तरह से ये पानी पिछले 4 सालों से लगातार भरता रहा है, जिसकी शिकायत ये परिवार एजेंसियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों तक को करता रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और अब परिवार को ये डर लग रहा है कि ये पानी जिस तरह से भर रहा है ये नींव में जा रहा होगा और इसकी वजह से इनका घर ना गिर जाए, कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। हैरानी की बात है, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि ये पानी, देखने में तो ये पानी साफ़ लगता है, लेकिन ये जल बोर्ड का पाइपलाइन टूटा हुआ कहीं से है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, या फिर ये सीवर का पानी है, क्योंकि परिवार वालों ने बताया कि कई बार गंदा पानी जो है सो ये भर जाता है। आप देखिए ये पानी किस तरह से पूरे बेसमेंट में फैला हुआ है। इस परिवार को 4 साल पहले तब पता लगा जब यहाँ काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था उनका, वो सामान जो है वो ख़राब हो गया है। और पिछले 4 सालों से इसी तरह से इस मोटर को लगाकर बेसमेंट से पानी निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सिर्फ रात के वक्त मोटर बंद होता है और फिर सुबह होते ही घर का और कोई काम हो ना हो, लेकिन इस मोटर पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाती है। इस घर के लोग जो रिटायर्ड कर्नल जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी पत्नी हैं और उनके और बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये परेशानी और कब से झेल रही है। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं शकुंतला सोलंकी, मैं 76 ईयर्स की हूँ। ये जून 21 से ये पानी कंटिन्यूस आ रहा है और सिर्फ 5 दिन बीच में 21 के बाद 5 दिन से जब आतिशी जी धरने पे बैठी थी, जब 5 दिन पानी नहीं आया था यहाँ पे इस एरिया में, तब यहाँ का बेसमेंट का पानी बंद हो गया था। उसके बाद कंटिन्यूस पानी आ रहा है। इसमें बारिश या ना बारिश से कोई मतलब नहीं है, बारिश से कोई मतलब नहीं है, आए चाहे ना आए पानी कंटिन्यूस आ रहा है। और हम सुबह 5 बजे मोटर चलाते हैं 3, और ये रात को मैं 11:45 बजे बंद करती हूँ। दिन में 2-3 घंटे बंद करती हूँ क्योंकि हाँ जी, कई मोटर हमारी जल चुकी और लगातार मैं 2-3 घंटे पक्का बंद करती हूँ क्योंकि बहुत गर्म हो जाते हैं। स्विच बोर्ड भी कई चेंज हो जाते हैं। ये पानी किस चीज़ का है? मीठा पानी है, सीवर का पानी है, कुछ पता? हमें नहीं पता, क्योंकि जल बोर्ड वाले आए थे, कहते हैं हमने चेक किया है ये जल बोर्ड का पानी नहीं है, और सीवर वाले कह रहे हैं ये हमारा पानी नहीं है। तब उन्होंने पूरा हमारा नीचे से फर्श तुड़वाया, मैंने बुलाया था किसी को, पूरा फर्श तुड़वाया कि हम ये देखेंगे ज़मीन से पानी आ रहा है क्या। तब पता लगा कि ज़मीन से पानी नहीं आ रहा है, गली की साइड से पानी आ रहा है, जहाँ पर सीवर भी है और जल बोर्ड की लाइन भी। आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। मैं इतनी एज हो गई मेरी, मैं अकेली लगी हुई हूँ, बेटा मेरा बीमार है और कोई है नहीं देखने वाला, मैं क्या करूँगा आप खुद सोचिए। और कोई कहीं नहीं सुनता है,
घर गिरने का भी खतरा हो सकता बिल्कुल, सबसे ज़्यादा घर गिरने का डर है। अब बाहर से मेरे पास बच्चे आए थे, मेरे पास 6 बच्चे यूएस से घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, और आप सोचिए मेरी कितनी प्रॉब्लम थी, कितनी मेरी टेंशन थी कि घर को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, बाहर के बच्चे आए हुए हैं, मैं क्या करूँगी, कितनी मेरी ज़्यादा परेशानी थी। बहुत इस तरह के हालात देखकर तो वो भी पूछ रहे होंगे कि ये है क्या। भी पूछा कि ये क्या है, कि आप कंप्लेंट नहीं करती हो, किसको करे, कौन सुनता है, किसको कंप्लेंट करें। बीच में आप बता रही थी कि जेई आए थे, वो क्या बता रहे थे, क्या कह रहे थे? जेई तो अभी आए थे, रिसेंटली आए थे। उन्होंने बोला कि पहले हम सीवर लाइन की सफाई करवाएंगे। उन्होंने ढक्कन उतरवा के देखे थे, कहते हैं गंदा है, पहले हम सीवर की सफाई करेंगे, उसके बाद हम जल की जो पानी की लाइन है उसको चेक करवाएंगे। तो लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये आसपास के घरों में और भी बेसमेंट है, उनके साथ भी यही समस्या है? गली में तो कोई बेसमेंट नहीं है, और मेन, घरों में भी होगा? हाँ जी, मेन रोड पे सबके तकरीबन आता है। सबकी हाँ यही जी, समस्या है? सबकी यही समस्या है। हाँ जी, लेकिन मेन प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन इंतजार कर रहा है हादसे का। हाँ जी, शायद कोई गिर जाए घर। हाँ जी, लोग मर तो जाएं। थोड़ा सा, हाँ, लोग मर जाएं तभी प्रशासन जागेगा, और क्या, ऐसे तो कोई प्रशासन भी नहीं जागेगा, कोई नहीं सुनता है। जब घर गिर जाएगा तब भागेंगे सब। हाँ, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं ये इस समस्या के बारे में। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता तिवारी है जी। और ये घर 35 साल से बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल लगा के बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करके इसका बेसमेंट बनाया हुआ है, नहीं तो ये घर अब तक कभी का गिर जाता। 4 साल से लगातार पानी आ रहा है। यहाँ और भी घरों में, दुकानों में इस तरह के हालात हो सकता है वो जब सबके बेसमेंट लगे हुए हैं तो आता ही होगा सब में भी पानी, लेकिन लोग बताते नहीं हैं, लेकिन पानी तो आ ही रहा है लगातार। कितना बड़ा खतरा है ये? बहुत बड़ा खतरा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जब इतने 4 साल से पानी लगातार बह रहा है तो मटेरियल अच्छा लगा हुआ है, नहीं तो अब तक कभी का घर बैठ जाता। कितनी आपको लगता नहीं कि एजेंसी या जो विधायक, वो सबकी लापरवाही है कहीं ना कहीं? वो तो जब हादसे की वेट कर रहे होते हैं ना, ये तो हादसा हो जाएगा। जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ तो सब लोग, बीजेपी, आप और सब कूद पड़ते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं, लेकिन अब कोई भी नहीं सुनता। जब देख रहे हैं कि हादसा हो जाएगा तभी पहुंचे, नहीं तो क्यों पहुंचाए। आपके कभी इस समस्या के लिए विधायक नहीं आए या कोई बड़ा अधिकारी नहीं आए। कौन है विधायक आपके यहाँ? ये विनय मिश्रा जी हैं। कभी नहीं आए? नहीं। आपने बताया भी था। और यहाँ पे सब जगह पानी है। देखिए, थोड़ा सा उनको भी, इसी एरिया के हैं तो उनको खुद को भी देखना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि उनको ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ना पता हो, उनको भी पता होगा, क्योंकि जो हमारे साथ इस इलाके के एक प्लम्बर हैं जो काफ़ी सालों से इस इलाके में काम करते हैं। कई घरों में जाते हैं जब कोई मोटर या और अन्य चीज़ जो संबंधित शिकायत होती है, हम उनसे पूछते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, आप तो कई घरों में, दुकानों में जाते होंगे, कई जगह कई दुकान घर में इस तरह के हालात हैं? हाँ, ऐसी इसी लाइन में कम से कम 15-20 घरों में इस लाइन में प्रॉब्लम है, खूब पानी भर जाता है। उन्होंने किसी को नहीं बता रहे हैं, फिलहाल टैंक बना के मोटर लगा के बाहर फेंक देते हैं, ये बोलते हैं। लेकिन इस घर में मैं कंटिन्यू 4 साल हो गया आता हूँ, मतलब मोटर चलाने आता हूँ सुबह, और सुबह मोटर चला के 1 घंटा रुक के फिर मैं दूसरा काम पे जाता हूँ। इसमें खूब आप प्लम्बर हैं, आपको नहीं लगता कि ये किसी भी घर में जहाँ पानी जमा होता है बड़ा खतरा हो सकता है? बहुत बड़ा खतरा है सर, और वो प्रशासन सुनता नहीं है साहब, क्या करेंगे? खतरा तो है ही है बहुत ज़्यादा। और वो आप उन लोगों के घरों में जाते होंगे तो वो लोग आपस में बात करते होंगे, शिकायत की हमने, कुछ नहीं हो रहा? उन्होंने ये बोलते हैं कि हम शिकायत करेंगे तो हमारा बेसमेंट, डरते हैं लोग। डरते हैं, इस वजह से उनके बाहर नहीं निकलते। लेकिन खतरा तो है। खतरा बहुत है, लेकिन उन्होंने जुगाड़ बना रखा है कि मोटर की पानी निकालते हैं, बताते नहीं है। हमारा बिल्डिंग के सामने वाला एक हार्डवेयर दुकान है, उसमें भी खूब पानी, 2 फुट पानी भरा रहता है, अभी भी भरा होगा, लेकिन उन्होंने मोटर चला के निकालते हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस घर में बहुत ज़्यादा पानी है, डेली मतलब सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मोटर चलता है, 2 घंटा। पानी कैसा, साफ है, गंदा है, पीने वाला आ रहा है या सीवर का आ रहा है, कुछ ऐसा? सर मतलब दीवार के नीचे से निकलता है, लेकिन बिल्कुल साफ निकलता है। जैसे सीवर के होता है तो स्मेल आता, लेकिन कुछ दिन दिल्ली जल बोर्ड पानी में बंद था, लाइन सप्लाई बंद था दिल्ली जल बोर्ड में, उसमें पानी हमारा बेसमेंट में आया, जब मुनक नहर टूटा था, जब हमारा बेसमेंट में कम पानी आया। नहीं तो अभी कंटिन्यू आता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे चलाते हैं, सिर्फ 2 घंटा रेस्ट देते हैं। और कई मोटर हमारे पास भी प्रूफ है कि कई मोटर जल चुका है, हम रखें, स्टोर में पड़ा है। लेकिन ये तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता ना, कब तक? देखिए, साफ तौर पर लोगों की चिंताएं हैं कि जिस तरह से ये पानी सालों साल से लगातार भरता
रह रहा है, इससे कहीं ना कहीं घर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। मैं और आपको दिखाना चाहूँ कि ये जो हालात हैं, आप देख रहे हैं ये पाइप, इतनी लंबी दूरी तक ये पाइप जो बेसमेंट से मोटर के ज़रिए इस पाइप के माध्यम से बाहर की तरफ पानी ये निकाला जा रहा है। और अगर ये पानी एक दिन भी अगर कोताही बरती जाए तो पता नहीं कितने फुट तक पानी जो है सो बेसमेंट में भर जाएगा और यहाँ रहने वाले घरों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जो घर की मालकिन, उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन इस समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, ना ही यही पता चल सका है कि ये पानी है कौन सा। लेकिन लोगों ने साफ तौर पर ये बताया कि पानी में बदबू नहीं है। हाँ, कई बार झाग वाला पानी बेसमेंट में इकट्ठा हो जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा इलाका जो है द्वारका विधानसभा के महावीर इनक्लेव का है। और मैं दिखाऊं तो यहाँ पर रिहायशी इलाके के साथ साथ जो कमर्शियल शॉप्स हैं, वहाँ भी जो इलाके का प्लम्बर है, उन्होंने हमें बताया कि उन कई दुकानों में भी पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है। और जिन घरों में वो जाते हैं और पिछले कई साल से जो है पानी को निकालने की प्रक्रिया इसी तरह से मोटर और पाइप के ज़रिए बेसमेंट से लोग करते हैं। क्योंकि जब लगभग 2 दशक पहले, 2.5 दशक पहले यहाँ लोगों ने घर बनाया, दुकान बनाया, तो बेसमेंट कुछ जैसे दुकान है तो सामान रखने के लिए, घर के लोगों ने सामान रखने के लिए बनाया था, कोई कमर्शियल यूज नहीं था उसका। लेकिन जिस तरह से यहाँ कई घरों में, दुकानों में ये पानी रिस कर कहाँ से आ रहा है, जल बोर्ड का है या सीवर का है, इस बारे में एजेंसियों को जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। साथ ही इलाके के जनप्रतिनिधियों को भी सुध लेनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ा हादसा।